हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा छठवीं की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश की है। ठीक है, और माह मार्च की है, कक्षा छठवीं की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो इसके पहले हम लोग कक्षा छठवीं की सभी वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वहां पर क्लिक करके प्रत्येक सब्जेक्ट की कक्षा छठवीं की वर्कशीट देख सकते हो, और यहाँ पर आपको आई टैब दिखेगा, तो इस आई टैब में जाकर आप सभी वर्कशीट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आई टैब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको कक्षा छठवीं की सभी वर्कशीट मिल जाएंगी। और फ्री इंडियन कोचिंग पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो आप अपना नाम लिख लेना है, आपके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम। ठीक है, और यहाँ पर कक्षा लिख लेना है कि आप किस क्लास की स्टूडेंट हो, यानी कि क्लास 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार कर लेना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखेंगे, जिसमें दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट एनी 5, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर कोई 5 लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट विकल्प दिया गया है, एट लीस्ट द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग, तो इसका आंसर परफेक्ट आंसर द बाल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का इसका आंसर आप लगा दीजिए, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा दिया गया है खालिस्तान बाज आ गौरव प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी नंबर का, आप परफेक्ट आंसर लगा दीजिए, दुर्योधन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो आप यहाँ पर दुर्योधन इस प्रकार लिख दीजिएगा। इसके बाद में थर्ड नंबर का देखते हैं। तो थर्ड यानी कि तीसरा नंबर दिया गया है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हैव असेंब्ल्ड ऑन द प्लेग्राउंड, खालिस्तान फिर दिया गया है 4 के बाद। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एनुअल स्पोर्ट डे, क्या लिखना है, ए नंबर का आंसर आप परफेक्ट लगा दीजिए, परफेक्ट आंसर एनुअल स्पोर्ट डे हो जाएगा। तो आप बिना सोचे समझे इस आंसर को लिख दीजिए, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का देख लीजिए बच्चों, इसमें दिया गया है खालिस्तान शॉट द टारगेट फाइनली, तो यहाँ पर अर्जुन इसका आंसर आपको लगाना है, यानी कि डी नंबर का आंसर आपको लगा देना है, और इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन लिख देना है अपनी वर्कशीट में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर का। तो इस पर इसमें दिया गया है कि वंस मिस्टर गिल्स कैम्स फॉर खालिस्तान, तो इसके बाद इसमें आपको लिखना है इंस्पेक्टेशन। ठीक है, सी नंबर का आंसर आप लगा दीजिए, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में जो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का दिया गया है, यानी कि छठवां, मिस्टर गिल्स गैप्स 5 वर्ड्स टू राइट वंस ऑफ द वर्ड वाच, तो कैटल लगा दीजिए आप, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 7वें नंबर का दिया गया है, खालिस्तान ए खालिस्तान पर दिया गया है लुक्स आफ्टर अवर टीथ, तो यहाँ पर आपको ए नंबर का आंसर लगा देना है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पर लिख भी देना है। तो यहाँ पर आपको कोई 5 करने थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 7 के आंसर बता दिए हैं, तो आप अपनी वर्कशीट में कोई 5 कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन ब्रैकेट एनी 5, तो यहाँ पर आपको कोई 5 करना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, जिसमें से आपको केवल 5 करना है, और परफेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 कोष्टक में दिए गए शब्दों को चुनकर लिखने थे। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नंबर में दिया गया है, तो इसको देख लीजिए, द वनयान ट्री इज खालिस्तान बिगेस्ट ट्री इन अवर विलेज, तो यहाँ पर द इसका आंसर आप लगा दीजिए, और इस प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद में जो सेकंड दिया गया है, तो सेकंड भी आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ स्लो, तो यहाँ पर स्लोअर यानी कि ई आर लग जाता है कॉम्परेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर इस प्रकार आप स्लोअर लिख दीजिए। इसके बाद में जो थर्ड दिया है, इसमें एन लिखना है, NIN। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो एन लिखा हुआ है। इसके बाद में स्पाइडर लिखा हुआ है, इसके बाद में बरीड लिखा हुआ है, इसके बाद में प्रमोट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप सभी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो आप रोक लीजिए, यानी कि पुश कर लीजिए वीडियो को, और सभी खालिस्तान जल्दी से लिख लीजिए। कोई 5 करने थे आपको, लेकिन यहाँ पर 8 दिए गए हैं, 5 6 7 दिए गए हैं। ठीक है, 7 मतलब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, जिसमें से आपको कोई 5 करना है, तो यहाँ पर आप 7 के आंसर लगा लीजिए, एकदम परफेक्ट आंसर है, नो प्रॉब्लम, जल्दी से लगा दीजिए, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कक्षा छठवीं की कोई भी सब्जेक्ट की आप वर्कशीट देखना चाहते हो,
आपके लिए है ना फ्री इंडियन कोचिंग। जाइए यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए बच्चों, इसमें सही जोड़ी दी गई हैं। यहाँ पर सही जोड़ी देखिए परफेक्ट तरीके से बनी हुई है, तो आप जल्दी से देखकर अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए पहले की 1 नंबर से मिलाना है, दूसरे की 2 नंबर से, तीसरे की 3 नंबर से मिली हुई है, आपको सिर्फ देखना है और अपनी वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से सभी आंसर दिए गए हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है रीड द लेसन, यहाँ पर बिरबल एंड द बिजमर असरमैन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दिए गए हैं, तो ब्रैकेट में आपको नो और यस में आंसर बताना है। तो इस प्रकार देखिए दोनों आंसर होंगे, जो फर्स्ट सेकंड है इसमें नो नो लिख दीजिए, और इसके बाद में जो होंगे आपके लास्ट वाले, तो उसमें आप नो नो लिखना था, फिर यस यस लिख देना है। लास्ट के जो 3 होंगे उसमें यस यस लिखना है, और शुरुआत के 2 हैं जिसमें नो नो लिखना है। ठीक है, इस प्रकार इन ब्रैकेट को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 5 है, तो इसको भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए क्या करना है, फॉर्म न्यू वर्ड फॉर एडिंग एल वाई जोड़कर आपको सभी वर्ड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे कि लाउड दिया गया है जो कि एडजेक्टिव में है, और आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपका लाउड का लाउडली हो जाएगा, एल वाई लग जाएगा। तो इस प्रकार आपको लिखना थे। ठीक है, इस बार सेकंड है जो क्विकली दिया गया है, तो क्विकली में नहीं, क्विक दिया गया है, इसमें एल वाई जोड़ोगे तो क्विकली हो जाएगा। प्रॉपर दिया गया है तो प्रॉपरली हो जाएगा। हेल्पफुल दिया गया हेल्पफुली हो जाएगा। सक्सेसफुल दिया गया है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी आपके परफेक्ट आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो अपनी वर्कशीट में जल्दी से जल्दी सभी को नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है राइट 5 सेंटेंस अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ, यानी कि गांधी जी के बारे में आपको कोई 5 वाक्य लिखना है उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, और विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि फुल नेम, हिज फादर, हिज मदर, हिज वाइफ, हिज डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर, हिज बर्थ प्लेस। तो इस प्रकार कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो दिए गए शब्दों की सहायता से गांधी जी के बारे में कुछ 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए इस प्रकार लिखना है आपको, तो जल्दी से इनको भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 है जो कि, तो इस आंसर को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अपनी वर्कशीट में यार अपने पेन से लिख लीजिए जल्दी से जल्दी, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पुश भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 जो कि प्रोजेक्ट वर्क है, आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 को इस प्रकार आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक से किन्हीं 2 पाठ पढ़कर संज्ञा क्रिया शब्द ढूंढकर उनके नीचे दी गई तालिका में लिखने थे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इनको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार भाई। इसके बाद में बी नंबर का देखिए, तो बी नंबर में आपको कुछ इस प्रकार ब्रैकेट लगाने थे, यानी कि आपको इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर निशान लगाए गए हैं, यानी कि अंडरलाइन किए गए हैं, तो इस प्रकार आपको करने थे। नीचे देखिए पहले में एडवर्ब क्रिया विशेषण पर गोला लगाने थे आपको, तो इस प्रकार लगाने हैं, और फिर नीचे लिखना भी था। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखे हुए भी हैं। इस पहले तो आपको इस प्रकार ब्रैकेट मतलब अंडरलाइन करना है, इसके बाद में इस प्रकार लिख लेना है, जैसे कि क्विकली, क्लियरली, लाउडली, हेल्पली और कंफर्टेबली। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट करने थे। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट हो गई जो कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं भी आई है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको एकदम से पूरा परफेक्ट आंसर सभी मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आई टैब पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आई टैब दिख रहा है ना, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट सभी की दी गई है, तो आप सभी वीडियो कक्षा 6वीं की देख सकते हो वर्कशीट जो कि माह मार्च की हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।